हाँ, कॉपी को ऐसे वर्टिकल रूप से रखेंगे, वर्टिकल, वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो आप कैसे रखेंगे? वर्टिकल रखेंगे। हमारे पास स्पेस है खूब सारा, तुम लोगों को चिंता नहीं करनी है। वर्टिकल में आपको, जैसे इस बच्ची ने हेडिंग लगाया स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोडक्शन, तो आपको भी ऐसे ही हेडिंग लगाना है। जिसका स्ट्रक्चर आप बनाओगे उसका हेडिंग बीचों बीच लगाओगे, जैसे आप लगाते हो। कोई भी टॉपिक हम पढ़ेंगे आप हेडिंग लगाओगे, मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे तो ऐसे बीचों बीच हेडिंग लगाओगे, ऐसे ही हेडिंग लगाओगे। पूरा बता रहे, एकदम बच्चों की तरह समझा रहे। उसके बाद इस साइड से लेफ्ट साइड, अपनी लेफ्ट साइड से स्ट्रक्चर शुरू करेंगे। हम बोर्ड के कहां हैं? लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड है ना हम, तो लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर जगह हमारे पास काफी होनी चाहिए, क्योंकि अब जो 3 मौलिक प्रश्न आएंगे तो इसी के सामने ही तो आएंगे वो। तो आप ऐसे बनाएंगे और उसको स्पेस देते जाएंगे। ऐसा मत बना देना कि जिसको तुम खुद ना पढ़ पाओ, यानी वहीं पर छोटे छोटे, कुछ लोग क्या होते हैं पेज बचाने के चक्कर में बहुत लगे रहते हैं और एक ही जगह गुचड़ पुचड़ करते रहते हैं उसी में, यहीं पर अच्छा छोटा छोटा लिख देंगे। अरे बेटा, सारा खेल एक ही कॉपी का होगा बस, छोटे लिखने में और बड़ा लिखने में, और एक कॉपी 100-150 रुपए की है। तो 100-150, जब इतना पैसा खर्च करने पटना आ गए तो 100-150 रुपए में क्या हो जाएगा? तो मेरे कहने का मतलब समझो, नोट्स अच्छे होते हैं तो पढ़ने का मन करता है। अब जैसे हमारी इस बच्ची ने लिखा है, अब हमने आपको बिल्कुल नहीं बताया था कि दोनों तरफ लाइन खींचोगे आप, ऑनलाइन वालों को भी बता रहे हैं। जब आप प्लेन कॉपी लेंगे, इंट्रोडक्शन क्लास बेटा हमारी हुई है ना हिस्ट्री की, तो ये सारी चीजें हम ही आपको समझाएंगे। तो आपको ऐसे नोट्स बनाने हैं, जैसे ब्लैंक पेपर ले लिया, तो ये ब्लैंक पेपर ले लिया तो दोनों तरफ लाइनिंग करेंगे। हम आपको लाइनिंग भी करेंगे, कॉपी हमें बहुत अच्छी मिल गई है, सारे एग्जाम्पल दे देंगे। देखो बच्ची ने लाइनिंग कर रखी है, लाइनिंग कर रखी है दोनों साइड। लाइनिंग इतनी करनी है, एक साइड नहीं करनी, अपना दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि बीपीएससी में ऐसी ही कॉपी मिलने वाली है। बीपीएससी में आपको ऐसी कॉपी मिलेगी, आज से ही आदत डालनी शुरू करो इस बात की। तो लाइनिंग कोई यहां से क्या करेगा, इधर की लाइनिंग नहीं करेगा, इधर लाइनिंग कर देगा। कोई अपना दिमाग लगाएगा, इधर नहीं करेगा, इधर यहां से करेगा लाइनिंग बीच में जाके, और इधर लिखेगा। ऐसा दिमाग नहीं लगाना है। इस बच्ची ने बिल्कुल ठीक किया है ये। अब इस लाइनिंग के तुम सोच रहे होंगे सर इस लाइनिंग का क्या फायदा है? इसके बहुत बड़े बड़े फायदे हैं, इसको भी हम तुम्हें समझाएंगे। ये आपके बहुत काम आएगी भविष्य में, तो इसलिए ऐसे लिखेंगे। अब जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये तो सिंपल, जैसे अभी आप नोट्स बनाओगे, अभी हम आपको पढ़ाएंगे पहला टॉपिक, तो आप नोट्स बनाओगे जैसे इंट्रोडक्शन के बना रहे हो आप लोग, वैसे ही इसमें नोट्स कॉपी को ऐसे ही लिखते जाओगे, हेडिंग लगा लगा के ऐसे करके बना लिए नोट्स। अब आ जाओ स्ट्रक्चर की कॉपी पर। तो स्ट्रक्चर की कॉपी पर स्ट्रक्चर जिस टॉपिक का होगा उस टॉपिक को डालकर फिर उसका स्ट्रक्चर बनाना है। मान लो पेज बदल जाता है तो स्ट्रक्चर कंटिन्यू रखना है, अगले पेज पर शुरू कर देना है उसको। बोलो ये सुनो, इस चीज को अपनाओगे? बिल्कुल अपनाना है, ठीक है। अभी कुछ 4-5 दिन, अभी और लगभग 5-6 दिन आपको रोज नई नई चीजें बताएंगे।